हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। और एलटी ग्रेड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जिसको लिखा है महात्मा गांधी जी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑटोबायोग्राफी है ये। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी जी, इम्पोर्टेंट वर्क्स, कंप्लीट समरी इन हिंदी, और लास्ट में करेंगे 50+ वर्ल्ड आर क्वेश्चन को, जिससे कि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। डेट आ चुकी है, पढ़ते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी। तो इनका फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये जाने जाते हैं महात्मा नाम से जाने जाते हैं। जो नाम दिया था वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, जो हुआ था पोरबंदर, गुजरात में है जी, इंडिया, भारत में इनका जन्म हुआ था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी डेट ऑफ बर्थ है, वैसे भी क्योंकि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और महात्मा नाम किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली में। और इनको गोली मारी गई थी। इनकी हत्या की गई थी नाथूराम गॉडसे के द्वारा। और 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में इनको गोली मार दी थी। ध्यान रखेंगे, इनका असिनेशन हुआ था। इनके पेरेंट्स थे, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी जी, जो देवान और पोरबंदर के थे। और मदर थी पुतलीबाई गांधी। इनकी स्पाउस थी, इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। इनकी शादी हुई थी 1883। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इनकी डेट ऑफ बर्थ। इनकी एजुकेशन जो हुई थी वो पढ़े थे, स्टडी लॉ इन लंदन, बीकेम ए बैरिस्टर। इनका जो अर्ली करियर है वो वर्क करता है इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए, और लेड फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने पहला किया था, सत्याग्रह किया था। इनका जो मेजर अचीवमेंट है, जो मूवमेंट थे, वो थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1920 में आया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड दांडी यात्रा 1930, जी सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये, और दांडी मार्च है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है। इनका मेजर वर्क था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ध्यान रखेंगे, इनका ये मेजर वर्क है। की प्रिंसिपल क्या थे इनका की प्रिंसिपल थे ट्रूथ, सत्य बोलना, और था नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा। मतलब अहिंसा में विश्वास करते थे, हिंसा नहीं करते थे, अहिंसा विश्वास करते थे, ये नॉन वायलेंस। और जो इनका जो वर्क है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया हुआ है। इसके ऑथर आपको पता ही है, महात्मा गांधी जी है। जो पब्लिश हुआ था ओरिजिनली वो किया था उन्होंने नवजीवन जी ने 1925 और 1929। इस डेट को ध्यान रखेंगे, इसके बीच में पब्लिश हुआ है। इसका जॉनरा जो है वो ऑटोबायोग्राफी है, इनकी खुद की जीवनी है। इसकी लैंग्वेज है ओरिजिनली रिटन गुजराती, ये गुजराती में लिखा हुआ है ओरिजिनली। इसको ट्रांसलेट किया था महादेव देसाई ने। इसको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट है, ध्यान रखना। जॉनरा है इसका ऑटोबायोग्राफी, लैंग्वेज है इसकी ओरिजिनली गुजराती। इसको ट्रांसलेट किया है महादेव देसाई ने। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसको पब्लिश कराया था इन जो ये सीरीज थी, इसमें पब्लिश कराया गया था नवजीवन। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मोहनदास करमचंद गांधी जी की आत्मकथा है। इसका मूल शीर्षक है एन ऑटोबायोग्राफी,
द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसको महादेव देसाई ने इसको ट्रांसलेट किया था, गुजराती से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। ये पुस्तक गांधी जी के जीवन को उनके प्रारंभिक बचपन से 1921 तक कवर करती है। ध्यान रखेंगे, उनके बचपन से लेके 1921 तक कवर करती है। इसे किसी पुस्तक के रूप में नहीं लिखा गया है, इसको किसी पुस्तक के रूप में नहीं लिखा गया, इस बात को भी ध्यान रखना है, बल्कि इसे साप्ताहिक किस्तों में, मतलब वीकली किस्तों में इसको लिखा गया है, जो लिखी गई थी 1925 से लेकर 1929 तक। और जो नवजीवन था इसमें प्रकाशित किया गया था इसको, इस पॉइंट को याद रखेंगे, इसमें प्रकाशित किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद यंग इंडिया में प्रकाशित हुआ था। कहाँ हुआ था? यंग इंडिया में। ध्यान रखेंगे, यंग इंडिया, इसको प्रकाशित हुआ था। स्वामी आनंद जी और गांधी जी के सहकर्मियों ने उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित किया था। ध्यान रखेंगे, स्वामी आनंद और गांधी जी के जो को-वर्कर थे, तो उन्होंने क्या किया था, इनको इंस्पायर किया था। सतीश कुमार अपनी पुस्तक महात्मा गांधी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एक स्टडी में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, महात्मा गांधी जो थे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रतापी उद्यमी से और हमारे समय के प्रमुख सामाजिक सुधारक हैं, विचारक हैं, एक अद्वितीय लेखक थे। उनके अनेक पत्रक, भाषण, आलेख और विशेषकर उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये कौन लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं सतीश कुमार जी, लिख रहे हैं अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था महात्मा गांधी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। इसमें लिखते हैं ये वो लेख। आगे वो कहते हैं कि एंग्लो इंग्लियन गद्य में अद्वितीय स्थान रखती है। ये इसका बहुत ज़्यादा वर्चस्व स्थान है। स्थान है गांधी जी की लेखनी सरल, स्पष्ट, सहज और अत्यंत व्यक्तिगत है। वो जो लिखते थे वो अपने व्यक्तिगत सरल शब्दों में लिखते थे। उनकी आत्मकथा उनके व्यक्तित्व के विकास के बारे में बताती है, और इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे एक शर्मीला कठियावाड़ी लड़का आधुनिक युग के महान व्यक्तित्व में विकसित हुआ था। एक ऐसा व्यक्ति था जो शर्मीला था, बहुत ज़्यादा क्या थे, शाही थे, शर्मीले थे, और क्या हो गए, वो बहुत ज़्यादा क्या बन गए, एक आधुनिक युग के महान व्यक्तित्व में विकसित हुआ। उनके विभिन्न रूप हैं, गृहस्थ, सामाजिक, राजनीतिक नेता, आध्यात्मिक व्यक्ति, सब उनके आत्मकथन में उभरते हैं। ये बात कह रहे हैं कौन? सतीश चंद्र जी कह रहे हैं, ये बात को सतीश कुमार जी कह रहे हैं। वो क्या थे? वो हाउस होल्डर थे, सोशल थे और पॉलिटिकल लीडर भी थे। सब कुछ उनमें दिखाया जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और जो माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ है, विद ट्रूथ है, इसके 5 भाग हैं, इसको भी ध्यान रखना है। इसके 5 पार्ट्स हैं। मेरे सत्य के प्रयोग की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1925 में साबरमती आश्रम से लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वो लिखते हैं, गांधी जी लिखते हैं, वो कहते हैं कि 4-5 साल पहले मेरे कुछ निकटतम सहकर्मी के आग्रह पर मैंने अपनी आत्मकथा को लिखने का निर्णय किया। इस बात को ध्यान रखेंगे, 4-5 साल पहले की बात है, जब उनके जो वर्कर थे और उनके सहपाठी थे, उन्होंने इसको इंस्पायर किया था। मैंने शुरुआत की, लेकिन जैसे ही मैंने पहला पृष्ठ पलटा, बम्बई में दंगे फूट पड़े। जैसे ही मैंने पहला पृष्ठ पढ़ा तो दंगे फूट पड़े और काम स्थगित करना पड़ा। मैंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास समाप्त कर लिया था। मुझे नव जीवन के लिए आत्मकथा लिखने का आग्रह हुआ। स्वामी चाहते थे कि मैं इस अलग
पुस्तक के रूप में प्रकाश करूं। लेकिन मेरे पास खाली समय ना होने के कारण मैं केवल सप्ताह में एक अध्याय ही लिख सकता था। ध्यान रखेंगे, एक सप्ताह में एक अध्याय लिखते थे गांधी जी। इस बात को नोट करना है, एक अध्याय एक सप्ताह में लिखते थे। वो जो चैप्टर थे वो एक वीक में एक ही लिखते थे। वो हर हफ्ते नवजीवन के लिए कुछ ना कुछ लिखना ही जरूरी था। कुछ ना कुछ लिखना जरूरी था। किसके लिए लिखते थे? नवजीवन के लिए। ध्यान रखेंगे, नवजीवन के लिए लिखते थे। तो क्यों ना ये आत्मकथा ही हो। ये बात कह रहा है, क्यों ना ये आत्मकथा ही हो। स्वामी ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी कि मैं कठिन परिश्रम में जुट गया। आत्मकथा लिखना पश्चिम की एक प्रथा है। वो कहते हैं कि आत्मकथा लिखना क्या है? एक पश्चिम की प्रथा है। मुझे पूर्व में किसी ने आत्मकथा लिखते देखा नहीं, सिवाय उनके जो पश्चिम के प्रभाव में आए थे। और आप क्या देखेंगे? मान ले कि आप कल अपने आज के सिद्धांतों को स्वीकार करें या भविष्य में अपने आज के योजना के बारे में संशोधन करें। क्या उन लोगों को भ्रमित होने से बचाया जा सकता है जो आपकी बातों के आधार पर अपना आचरण निर्धारित करते हैं? ये बात लिखते हैं, वो बता रहे हैं वो कैसे इसको इंस्पिरेशन मिली थी लिखने के लिए। कहते हैं कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि फिलहाल आत्मकथा ना लिखी जाए? उनके पास बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था और कह रहा है कि ये जरूरी थोड़ी है कि आत्मकथा लिखी जाए। इस तर्क का मुझ पर कुछ असर हुआ, लेकिन मेरा उद्देश्य वास्तविक आत्मकथा लिखना नहीं है। मैं केवल अपने सत्य के कई प्रयोगों की कहानी बताना चाहता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं अपनी आत्मकथा को लिखूं। मैं तो अपनी जो मेरे साथ हुआ था जीवन में, जो मैंने समय बिताया था, जो हुआ है मेरे साथ, मैं उसको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा जीवन केवल उन लोगों से भरा है, उन प्रयोगों से भरा है, इसलिए ये आत्मकथा स्वाभाविक रूप से आत्मकथा का रूप ले लेगी। जो मैं लिखूंगा वो खुद ही आत्मकथा का रूप ले लेगी। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कहते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है हर पृष्ठ केवल मेरे प्रयोगों के बारे में हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर पृष्ठ मेरे प्रयोगों के बारे में हो। मुझे विश्वास है, या कम से कम ये खुद को विश्वास दिलाता हूँ कि इन सभी प्रयोगों का एक क्रमबद्ध विवरण पाठक के लिए लाभकारी होगा। इस बात को गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे राजनीतिक क्षेत्र के प्रयोग न केवल भारत में हैं, बल्कि सब दुनिया में भी हैं, जाने जाते हैं। मेरे लिए उनका कोई विशेष मूल्य नहीं है, और महात्मा गांधी जी की उपाधि जो मुझे मिली है, उसका मूल, जो मुझे महात्मा गांधी की उपाधि मिली है, जो मुझे मिली है, उसका मूल और भी कम है। अक्सर ये उपाधि मुझे गहरी पीड़ा देती है। कहते हैं जो मुझे उपाधि मिली थी, मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा देती है, और ऐसा कोई क्षण याद नहीं जब ये मुझे आनंदित करती हो। ऐसा कोई क्षण नहीं है। लेकिन मैं निश्चित रूप से अपने आध्यात्मिक प्रयोगों का वर्णन करता हूँ जो केवल मेरे लिए ज्ञात है। जो मुझे पता है, मैं उन चीज़ों के बारे में लिखना चाहता हूँ, और जिनसे मुझे राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने की शक्ति मिली है। मैं उन चीज़ों को लिखना चाहता हूँ जो मुझे ज्ञात है, जिससे कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में मुझे उससे मदद मिली है। यदि ये प्रयोग वास्तव में, कह रहे हैं वो, ये प्रयोग वास्तव में, तो स्वसम्मान की कोई गुंजाइश नहीं है। ये केवल मेरी विनम्रता बढ़ा सकते हैं। जितना मैं अपने अतीत पर विचार करता हूँ, उतना ही मुझे अपनी सीमा स्पष्ट दिखाई देती हैं। गांधी जी कह रहे हैं, जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं पिछले 30 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ, वह आत्म साक्षात्कार, ईश्वर का सीधा दर्शन और मोक्ष प्राप्ति है। वो काय की प्राप्ति है? वो मोक्ष की प्राप्ति है, मोक्ष की।
वो प्राप्ति है भगवान की मोक्षा। कुछ बातें केवल स्वयं और ईश्वर के लिए जानी जाती हैं। वो कहते हैं कि कुछ बातें केवल स्वयं और ईश्वर के लिए जानी जाती हैं। ये स्पष्ट रूप से साप्रसरणीय नहीं है। जिन प्रयोगों का मैं उल्लेख करना जा रहा हूँ वे ऐसे नहीं है, वे आध्यात्मिक नैतिक है, क्योंकि धर्म का सार ही नैतिकता है। क्या है? धर्म का सारी क्या है? नैतिकता है। और कहते हैं वो आगे, यदि मुझे केवल अकादमिक सिद्धांतों पर चर्चा करनी होती है, कहते हैं इफ आई हैड ओनली द डिस्कस एकेडमिक प्रिंसिपल्स तो आई शुड क्लियरली नॉट अटेम्प्ट एन ऑटोबायोग्राफी। अगर अकादमिक सिद्धांतों पर चर्चा करनी होती है तो मैं स्पष्ट रूप से आत्मकथा का प्रयास ना करता। लेकिन मेरा उद्देश्य इन सिद्धांतों के विभिन्न व्यावहारिक अनुप्रयोगों का विवरण करना है। इसलिए मैंने अपने प्रस्तावित अध्याय का शीर्षक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ रखा। कि मेरे खुद के अध्यायों के बारे में है, इसलिए मैंने क्या नाम रखा इसका? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आगे वो कहते हैं कि इनमें अहिंसा, कहते हैं इनमें क्या है? अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, अन्य आचरण सिद्धांतों के बारे में प्रयोग शामिल है जिन्हें सत्य से अलग माना जाता है। इन्होंने ब्रह्मचर्य का भी पालन किया था, ध्यान रखेंगे, इनका ब्रह्मचर्य का भी इन्होंने अपना पालन किया था। आगे वो कहते हैं कि मेरे लिए सत्य सर्वोच्च सिद्धांत है, कि मेरे लिए ट्रूथ ही क्या है? सर्वोच्च सिद्धांत है, जिसमें कई अन्य सिद्धांत शामिल हैं। ये केवल वचन में सत्य नहीं बल्कि विचार में भी सत्य है, और न केवल हमारी अवधारणा का सापेक्ष सत्य है बल्कि परम सत्य सतत सिद्धांत यानी ईश्वर भी क्या है? सब सत्य है। कहते हैं ईश्वर की अनगिनत परिभाषाएं हैं क्योंकि उनके प्रकट होने के लिए अनगिनत रूप हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि ये मुझे आश्चर्य श्रद्धा में डुबे देते हैं और क्षण भर के लिए स्तंभ कर देते हैं, लेकिन मैं केवल सत्य को ईश्वर मानकर पूजा करता हूँ। कहते हैं कि मैं सत्य को ईश्वर मानकर पूजा करता हूँ। मैंने अभी तक उन्हें नहीं पाया है, लेकिन मैं उनकी खोज में हूँ। मैं इस खोज के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज़ों को बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं ईश्वर को सत्य की खोज करने के लिए मैं अपनी सबसे बड़ी चीज़ों को भी बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, चाहे ये बलिदान मेरी प्रिय जीवन में क्यों ना हो। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। आगे वो कह रहे हैं जब तक मेरे परम सत्य का साक्षात्कार नहीं किया है तब तक मुझे अपने अनुसार सापेक्ष सत्य का पालन करना होगा। वह सापेक्ष सत्य मेरी दीप ढाल कवच है। ये मार्ग सटीक और सकरा उस तरह की धार जैसे है। आगे कहते हैं वो कि लेकिन मेरे लिए ये सबसे तेज और आसान मार्ग रहा है। मेरे कई हिमालयी गलतियों के बावजूद ये तुच्छ प्रतीत हुई क्योंकि मैंने इस मार्ग का कठोर पालन किया। इस मार्ग ने मुझे संकट से बचाया। गांधी जी कह रहे हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि मैंने अपनी प्रकाश से आगे बढ़ता रहा। मुझे परम सत्य का छिपा हुआ दर्शन मिलता है और दैनिक रूप से ये विश्वास बढ़ता है कि केवल वही वास्तविक है। आगे वो कहते हैं सब कुछ क्या है? असत्य। चाहे वे समझे कि ये विश्वास कैसे विकसित हुआ, और यदि संभव हो तो मेरे प्रयोग और मेरे विश्वास में भाग लें। सत्य की खोज को धूल से भी अधिक नम्र होना चाहिए। दुनिया धूल को अपने पैरों तले कुचलती है। कह रहे हैं कि दुनिया धूल को अपने पैरों तले कुचलती है, लेकिन सत्य की खोज को ऐसा नरम होना चाहिए कि धूल भी उसे कुचल सके।
कह रहे हैं कि सत्य की खोज को धूल से भी अधिक नर्म होना चाहिए। दुनिया धूल को अपने पैरों से तले को चलती है, लेकिन सत्य की खोज ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नर्म होनी चाहिए कि धूल भी उसे कुचल सके। केवल तभी उसे सत्य की झलक मिल सकती है। आगे वो कहते हैं, सैकड़ों लोग मेरे जैसे क्या हो चुके हैं, मरे हैं, लेकिन सत्य स्थापित हो। हमें अपनी गलतियों के न्याय के लिए सत्य के मानकों को भी घटाना नहीं चाहिए। मैं किसी भी बदसूरत बात को छिपाने या कम आंकने वाला नहीं हूँ। मैं पाठक को अपनी सभी गलतियों और दोषों से अवगत कराऊंगा। कह रहे हैं कि जो कुछ है मेरे साथ, जो मैंने किया है, जीवन बिताया है, मैं हर चीज़ को अपने जो पाठक हैं, जो रीडर हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा। मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा जो मेरे जीवन में हुआ है। बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अपने जीवन के बारे में हर चीज़ को बताना चाहते हैं वो। और कह रहे हैं, गलतियों, चाहे वो मेरी गलती क्यों ना हो। कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं, कि चाहे मेरी गलती क्यों ना हो, दोष क्यों ना हो, मैं उनको अपने अवगत कराऊंगा। अपने प्रयास को मैं बताऊंगा कैसे मैंने प्रयास किया है। मेरा उद्देश्य सत्याग्रह के विज्ञान में प्रयोगों को अवहरण करना है, ना कि अपनी अच्छाई दिखाना है। कह रहे हैं कि मैं अपनी अच्छाई नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी बुराइयों को भी दिखाऊंगा, मेरे अंदर क्या बुराई थी। बहुत बड़ी बात होती है किसी अपनी बुराइयों के बारे में बताना। मैं स्वयं का मूल्यांकन करने में सत्य के समान कठोर रहूंगा, कि मैं कभी हटूंगा नहीं, डगमगाऊंगा नहीं। मैं अपने सत्य की राहों में सच्चा बताऊंगा। अपने पाठक जो होते हैं बिल्कुल अवगत कराऊंगा रियलिटी से, सच्ची बात बताऊंगा। और वो कहते हैं, सूरदास के शब्दों में कुछ कह रहे हैं। सूरदास के शब्द कह रहे हैं कि कहाँ है ऐसा पापी, कहते हैं कि कहाँ है ऐसा पापी जैसा मैं हूँ। अपने आप को क्या बोल रहे हैं, पापी बोल रहे हैं। Where is there a wretch so wicked and loathsome as I have forsaken my maker, so faithless have I been। कह रहे हैं, मैंने अपने स्पष्ट को त्याग दिया है, स्पष्टता को त्याग दिया है। मैं कितना विश्वासघाती रहा। मुझे लगातार पीड़ा देता है कि मैं अभी भी ईश्वर से बहुत दूर हूँ। इतना करने के बाद भी मुझे लगता है मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, जो मेरे जीवन की प्रत्येक सांस का संचालन करता है। ईश्वर हर चीज़ मेरे लिए करता है, जिसका मैं स्पष्ट हूँ। कहते हैं, मैं जानता हूँ कि भीतर के बुरे भाव मुझे उनसे दूर रखते हैं, और मैं भी उनसे दूर नहीं रह जा सकता। इस पार्ट की जो लेबू है, माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ है, इसकी शुरुआत होती है गांधी परिवार बनिया जाति से है। गांधी जो परिवार है वो बनिया जाति से है, ये बनिए थे और मूलतः किराने की व्यापारी लगती है। लेकिन मेरे दादा से 3 पीढ़ियों तक भी कई काठियावाड़ राज्यों के प्रधानमंत्री रहे। मेरे दादा उत्तम चंद गांधी क्या थे, जो क्या थे, ओटा गांधी के सिद्धांतों वाले व्यक्ति रहे होंगे। राज्य की साजिशों के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़कर जूनागढ़ शरण लेनी पड़ी। राज्यों की साजिशों के कारण मेरे दादाजी को पोरबंदर छोड़कर जूनागढ़ जाकर शरण लेनी पड़ी। वहाँ उन्होंने नवाब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने ये अपमान देखा और पूछा, जवाब मिला, दायां हाथ पहले से पोरबंदर के बना हुआ है। और इसका अंत होता है इस ऑटोबायोग्राफी का। अल्पकाल के लिए पाठक से अलविदा लेते हैं। मैं उनसे प्रार्थना में शामिल होने का आग्रह करता हूँ। इस सत्य के ईश्वर मुझे मन, वचन और कर्म में अहिंसा का वरदान दे। और वो अलविदा कह देते हैं। कहते हैं, इनवाइटिंग फेयरवेल टू द रीडर फॉर द टाइम बीइंग, एट एनी रेट आई आस्क हिम टू जॉइन विद मी इन प्रेयर टू द गॉड
ऑफ ट्रूथ, कहते हैं आप मेरे साथ जुड़ो, भगवान की प्रार्थना में सच की मार्ग पर मेरे साथ जुड़ो। आगे कहते हैं कि ही मे ग्रांट मी द बून और अहिंसा इन माइंड वर्ड एंड डेड फेयरवेल, और ईश्वर मन वचन कर्म अहिंसा का वरदान दें, इस बात को अलविदा कह देते हैं। ये लास्ट वर्ड है गांधी जी के। इसकी थीम क्या है? इसकी जो थीम है वो है सच्चा, सत्य, ट्रूथ है। गांधी जी लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, सत्य के लिए जाने जाते हैं। नॉन वायलेंस, अहिंसा, और मॉरल फाउंडेशन ऑफ ऑल हिज एक्शन, वो अहिंसा पर विश्वास करते थे। सेल्फ डिसिप्लिन, मॉरल डेवलपमेंट पर विश्वास करते थे, और विश्वास करते थे स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड सर्विस पर विश्वास करते थे। एक्सपेरिमेंट इन डाइट सिंपलिसिटी, और बताते हैं अपने बारे में जो उनके एक्सपेरिमेंट थे वो थे डाइट पर, खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, सिंपलिसिटी पर, सेलिबेसी होती ब्रह्मचार्य का उन्होंने पालन किया था। आप जानते होंगे कि ब्रह्मचार्य क्या होता है। फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन जो था, उसके जो भेदभाव था, तो उसके लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सर्च फॉर पर्सनल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, और पर्सनल और पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी, आज़ादी लड़ी। की हाईलाइट क्या है? चाइल्डहुड मेमोराइज करते हैं द पोरबंदर इन राजकोट, इनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा से, इनकी उम्र थी 13 साल। जर्नी रही थी लंदन टू स्टडी लॉ, और लॉ पढ़ने के लिए लंदन गए थे। अर्ली फेलियर्स एज ए लॉयर, शुरुआत में ये क्या थे? फेलियर लॉयर थे। और क्या थे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, बर्थ ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का जन्म दिया था उन्होंने। डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज ऑन ट्रूथ, और सच्चाई की मार्ग पर चले थे। नॉन वायलेंस, अहिंसा के मार्ग पर चले थे, और सेल्फ रेस्ट्रेंट थे। एम्फेसाइज करते हैं इन सिंपल लिविंग, और साधारण जीवन में रहते थे। जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, ये इसके 5 पार्ट हैं। अब पार्ट वाइज देखेंगे पार्ट में क्या क्या हुआ था। फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था, सेकंड पार्ट में क्या हुआ था, थर्ड पार्ट में क्या होता, और फोर्थ पार्ट में क्या होता, फिफ्थ पार्ट में क्या हुआ था। तो पार्ट बाई पार्ट को हम देखेंगे, की पॉइंट को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, की पॉइंट को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो पहला जो पार्ट है उसमें दिखाया गया है चाइल्डहुड, इनके बचपन के बारे में, इनकी स्कूलिंग के बारे में दिखाया गया है, इनकी शादी के बारे में दिखाया गया है, और अर्ली मॉरल एक्सपेरिमेंट के बारे में दिखाया गया है। इनका बर्थ फैमिली आपको पता है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। पोरबंदर कठियावाड़ गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो दीवान ऑफ पोरबंदर के थे। इनकी माताजी थी पुतलीबाई। इनके बचपन के बारे में बताया जा रहा है, इसमें इन्होंने अपनी जीवनी के बारे में लिखा है। तो पहला जो पार्ट है 5 सेक्शन में बटा हुआ है। डीपली रिलीजियस, बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, फास्टिंग और सिंपलिसिटी थी वो। आगे वो कहते हैं इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंस पड़ा था उनके ऊपर, उनकी माताजी के ऊपर, वैष्णवनिज्म, जैनिज्म, भगवत गीता और फैमिली पार्टी। इनका जो बचपन था, चाइल्डहुड बचपन था, बचपन की जो विशेषता थी वो क्या थे? शाही थे, बहुत ज़्यादा शर्मीले थे, इंट्रोवर्टेड थे, अंतर्मुखी थे, और अफेयर ऑफ गॉस्ट और थीव्स, और चोरों से और भूतों से क्या करते थे? ये डरते थे जब ये छोटे थे तब। लेकिन क्या थे? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑनेस्टी, बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, और ट्रूथफुलनेस थे, बहुत ज़्यादा मजबूत और ईमानदार थे। एवरेज स्टूडेंट बट पंक्चुअल एंड ओबीडियंट, एवरेज स्टूडेंट थे शुरुआत में, लेकिन क्या थे? हमेशा पंक्चुअल थे, टाइम के पक्के थे, और बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी भी थे। शादी, मैरिज टू कस्तूरबा, इनकी शादी हुई थी। तो इनकी शादी जो हो गई थी वो 13 साल की उम्र में हो गई थी। चाइल्ड मैरिज ट्रेडिशन, मतलब
नाबालिग की शादी हो गई थी, तो ये कहाँ आए थे, चाइल्ड मैरिज ट्रेडिशन में पाए गए थे। तो इनिशियली क्वारल्स, शुरुआत में बहुत सारे झगड़े हुए थे। जीलियस इससे आई थी ड्यू टू इमेच्योरिटी, क्या थे ये बहुत ज़्यादा अमेच्योर थे। लेटर फेल्ट गिल्ट फॉर हिज प्रैक्टिस, और बहुत ज़्यादा क्या कहते थे, मतलब इनको ग्लानि भी आती थी। मेजर अर्ली एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने शुरुआत में जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे ईटिंग मीट, मीट खाने पर, मतलब मांसाहार, जो मांस था, स्मोकिंग थी, थेफ्ट थी, चोरी थी, उस पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्फ्लुएंस पड़ा था इनके जो मित्र थे, इनका नाम था शेख मेहताब, इनका बहुत बड़ा इन पर इन्फ्लुएंस पड़ा था। लीड टू पेरेंट्स गिल्ट क्वाइट हिम परमानेंटली, लीड टू द प्रिंसिपल ट्रूथ एंड अबोव ऑल, और ये शुरू में स्मोकिंग भी करते थे। स्टोल मनी, धन को चुराना, फ्रॉम सर्वेंट्स टू बाई सिगरेट्स, एक बार में सिगरेट की स्पेलिंग पूछ लेता है। और कह रहे हैं वो, और रियलाइज करते थे रॉन्ग डूइंग, ये गलत हो रहा है, सेल्फ करेक्टेड, खुद से सही करने की कोशिश करते थे। और थेफ्ट एंड कन्फेशन, स्टोल अ पीस ऑफ गोल्ड एंड फ्रॉम आमलेट, कन्फेस्ड टू फादर इन राइटिंग, और अपने पिता को चिट्ठी लिखकर बताते थे कि चोरी मैंने करी है। फादर फॉरगेव हिम साइलेंटली, और चुपचाप पिता भुला देते थे। डीप मॉरल टर्निंग पॉइंट, ये डीप मॉरल टर्निंग पॉइंट था इनके जीवन का। डेथ ऑफ फादर, पिता की मृत्यु। अटेंड हिम ड्यूरिंग इलनेस, उनकी लगातार बीमारी के कारण उनकी डेथ हो जाती है। और बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करते हैं, नॉट बीइंग विद हिम एट हिज लास्ट ब्रीथ, उनके लिए अंतिम सांस तक कुछ ना कर पाए थे। डिजायर टू गो टू इंग्लैंड, ये पहला पार्ट चल रहा है, और इनकी इच्छा रखती है कि कहाँ जाएं, इंग्लैंड जाएं, इनकी इच्छा थी इंग्लैंड जाने की। तो फैमिली रेसिस्टेड ड्यू टू हिज कास्ट रूल्स, मदर अलाउड आफ्टर टेकिंग 3 बोझ, 3 कस्में ली थी उनसे इनकी माता जी ने, कि थी नो मीट, कि आप मांस नहीं खाओगे, आप दारू नहीं पियोगे, और नो रिलेशन विद वुमेन वीमेन, और किसी भी महिला के साथ कोई संबंध नहीं बनाओगे, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। ए फैक्ट, द बोझ शेप्ड गांधीज लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन, और उन्हें तीनों कस्मों को निभाया था। पार्ट नंबर 2, तो 5 पार्ट है इसके। तो जो दूसरा पार्ट होता है वो इंग्लैंड में होता है 1888 और 1891। तो इसमें क्या दिखाया गया है, लॉ स्टडीज, इसमें दिखाई दिया एक कानून की पढ़ाई करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन और वेजिटेरियनिज्म, और जहाँ क्या जाते हैं बिल्कुल शाकाहारी हो जाते हैं, रीडिंग और किताबें पढ़ते हैं। कल्चरल स्टॉक, सांस्कृतिक झटका क्या होता है, स्ट्रगल विद इंग्लिश क्लोथिंग मैनर्स एंड फूड, और इनको रीति रिवाज जो होते हैं इंग्लैंड के, उनमें रहने में बहुत प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है शुरुआत में, क्योंकि ये तो धोती लुंगी पहनते थे, अब इंग्लैंड में वहाँ पर पैंट सूट में रहने में बोलने में दिक्कत हो रही थी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ट्राई टू एक्ट लाइक एन इंग्लिश जेंटलमैन, और हमेशा प्रयास करते हैं इंग्लिश मैन बनने की। डाइट एंड एक्सपेरिमेंट, और डाइट क्या होती है इनकी, डिफ़िकल्ट फाइंडिंग वेजिटेरियन फूड, इनकी शुरुआत में जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आए थे, जब इंग्लैंड में थे तो इनको वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता था। ज्वाइंट लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी, तो कहाँ ज्वाइन हो गए, ज्वाइंट लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। बिकम इज एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर। अब पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग में क्या आता है, इनिशियली अफेयर्ड, शुरुआत में डरते थे बोलने से, इम्प्रूव्ड, उन्होंने अपने आप को सुधारा थ्रू द सोसाइटी एक्टिविटीज। फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ लीडरशिप, इन्होंने पहली बार प्रैक्टिस की थी लंदन में जाके, ये बात लंदन की हो रही, ध्यान रखना। अब मेजर रीडिंग, इन्होंने पढ़ना शुरू किया था, इन्होंने शुरुआत में पढ़ा था गीता, बाइबल और टॉलस्टॉय's वर्क, इनको इन्होंने शुरुआत में पढ़े थे। सरमोन ऑन द माउंट ग्रेटली इम्प्रेस्ड हिम, इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे इससे।
इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ नॉन पोजेशन एंड नॉन वायलेंस, इस चीज़ को उन्होंने पढ़ा था। लीगल स्टडीज, जॉइंट इनर टेम्पल ऑफ लॉ फॉर लॉ, इससे जुड़ गए थे ये। और स्ट्रिक्टली अबहेरेंट टू बोझ, उन्होंने दूर होने की कसम खाई थी। और ये वापस इंडिया वापस आ जाते हैं। मदर डाइड, इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है व्हाइल ही वाज इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में थे। नॉट इन्फॉर्म, रिटर्न इन 1891 आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ, इनको वहाँ से नहीं बुलाया जाता है माँ की मृत्यु के बाद, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, लॉ की पढ़ाई कर रहा है। पार्ट नंबर थर्ड है वो अफ्रीका जाते हैं 1893 और 1914। वो क्या करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन अवेकनिंग बर्थ ऑफ द सत्याग्रह को जन्म देते हैं वो। तो यहाँ आपको मिलता है जर्नी टू साउथ अफ्रीका। तो बेंट फॉर अ ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद दादा अब्दुल्ला को, फर्स्ट रियल टेस्ट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ पर पहली बार उन्होंने पता चला था कि भेदभाव क्या होता है। आगे कहानी बढ़ती है। पीएट्री मारुति जगवर्ग घटना होती है, इंसिडेंट होता है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है। इनको थ्रू आउट कर दिया जाता है फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, और इनको वहाँ से निकाल के फेंक दिया जाता है अफ्रीका में ट्रेन से। डिस्पाइट हैविंग ए वैलिड टिकट, इनके पास क्या नहीं था, एक टिकट नहीं था, वैलिड टिकट। टर्निंग पॉइंट, और इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। रिजॉल्व टू फाइट इनजस्टिस, और उसके लिए क्या करते हैं, अन्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अदर इंसल्ट, और भी इनकी बेइज्जती होती है। बीटन बाय ड्राइवर फॉर रिफ्यूजिंग टू सिट ऑन फुटबोर्ड और डिनाइड होटल एंट्री ड्यू टू कलर, और इनके चेहरे को देख के काले थे तो इनको होटल में ठहरने की जगह नहीं दी जाती है, तो इनकी बेइज्जती होती है। बिगिनिंग ऑफ पब्लिक वर्क कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ इंडियंस, बर्थ ऑफ कम्युनिटी लीडरशिप, बिकम डिफेंडर ऑफ इंडियन राइट्स, और बाद में क्या करते हैं, जो इंडियन होते हैं उनके लिए, उनके हक के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं ये। नेशनल इंडियन कांग्रेस 1894 फॉर्म बाय गांधी, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर इंडियंस, पहला प्लेटफॉर्म था, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। फोनिक्स सेटलमेंट 1904, इसमें क्या थी, इसमें जो कम्युनिटी थी वो फोकस कर रही थी सिंपलिसिटी, लेबर, ट्रूथ, सेल्फ सफिशिएंसी। इन्होंने जन्म दिया था सत्याग्रह को, coined by गांधी फॉर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन ट्रूथ, लव, नॉन वायलेंस, सफरिंग पर उन्होंने सत्याग्रह को जन्म दिया था। न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन, तो इन्होंने स्टार्ट किया था, न्यूज़पेपर इंडियन था 1903, और बिकम वॉइस ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका के लोगों की आवाज़ बने ये। जुल्लू रिबेलियन सर्विस, ये क्या था, गांधी जी वॉलंटियर कॉर्प्स सर्व्ड वुंडेड जुलस नॉन वायलेंटली, और इनका प्रिजन एक्सपीरियंस भी रहा था, ये जेल में भी रहते, इम्प्रिजन मल्टीपल टाइम, कई बार जेल गए थे ये। और सा इट इज ए स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, ये दिखाता है पार्ट नंबर 3 में। और भी इनके सत्याग्रह की थी इन्होंने, जैसे अगेंस्ट SC के रजिस्ट्रेशन एक्ट नंबर ब्लैक एक्ट आया था ये। लार्ज रैलीज, बड़ी बड़ी रैली की थी इन्होंने, मार्च किए थे, एंड बर्निंग ऑफ पासेज, बहुत सारी इन्होंने सत्याग्रह किए थे। 1000 ऑफ इम्प्रिजन। अब ये इंडिया आ गए थे वापस अफ्रीका से 1914 में, आफ्टर मेजर सक्सेस, काफी सफलता के बाद। पार्ट नंबर 4 में क्या होता है, ये शुरू होता है नेशनल स्ट्रगल इन इंडिया, तब थे अफ्रीका में, अब आ जाते हैं इंडिया में 1915 से लेके 1921 तक। तो पहला जो था इनका, इसमें देखने को मिलता है राइज ए नेशनल लीडर की मूवमेंट और आश्रम के बारे में बताया गया है।
अराइवल ऑब्जर्वेशन, इसमें देखने को मिलता है अराइवल ऑब्जर्वेशन। गोखले एडवाइज हिम टू टूर इंडिया बिफोर एक्टिंग, गोखले इनको एडवाइज करते हैं और वो महसूस करते हैं डेप्थ ऑफ पॉवर्टी और ऑपरेशन, अत्याचारों का गरीबी यहाँ आके महसूस करते हैं। साबरमती आश्रम 1915 की स्थापना की थी, ये 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी और फाउंडेड ऑन प्रिंसिपल, इसके जो थे प्रमुख चीज़ें थी वो था ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेलिबेसी, लेबर और कम्युनल लिविंग, मतलब ब्रह्मचर्य। तो इसमें था सिद्धांत सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य श्रम था, इसमें शामिल था, जो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। फिर आया था चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह, इसको याद रखेंगे। फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, ये पहला सत्याग्रह था इंडिया में जो हुआ था 1917 में। अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर थे, जो नील की खेती करने वाले शेयर होल्डर थे, शेयर क्रॉपर थे, उनके लिए उन्होंने लड़ाई ली थी। उनको पट्टे की जमीन थी, उस पर जो खेती होती थी नील की खेती, उनको न्याय दिलाया था इन्होंने। तो ध्यान रखेंगे इंडिगो 1917। जो काठलिया सिस्टम था ये, सपोर्टर थे राजकुमार शुक्ला, इसको ध्यान रखेंगे। जीबी कृपलानी ये क्या थे, सपोर्टर थे। और राजकुमार जो शुक्ला थे वो क्या था, एक किसान था, वो पीजेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद और यहाँ पर इनको क्या मिली थी, यहाँ इनको विक्ट्री ऑफ पीजेंट्स, जो किसान लोग थे उनकी क्या मिली थी, उनको न्याय मिला था। एबोलिशन ऑफ खाथिया। और केरला सत्याग्रह हुआ था 1918 में, इसको भी याद रखेंगे, जो चौथे पार्ट में आता है, इन्होंने अपने उसमें बयां किया है। आगे वो कहते हैं कि अहमदाबाद जो हुआ था, ये होता है इनका सत्याग्रह अगेंस्ट द अनफेयर टैक्सेशन ड्यूरिंग द क्रॉप फेलियर। रिजल्ट था इसमें टैक्स सस्पेंडेड कर दिया गया था, इसका जो रिजल्ट निकला था। आगे वो लिखते हैं, आगे वो बताते हैं कि नेचर क्योर सेल्फ हेल्प प्रैक्टिस, नेचुरल ग्रोपैथी, सिंपल डाइट, सैनिटेशन, ब्रूम वर्क, ये करते थे। ये उनके आइडियल थे। सेल्फ डिसिप्लिन, कैरेक्टर, ट्रूथ, नॉन वायलेंस इनके कैरेक्टर थे। भाग नंबर 5, इसमें देखने को मिलता है इनका ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे ये, पत्नी से दूर रहते थे, फास्टिंग, सिंपलिसिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड था इनका। ब्रह्मचर्य सेलिबेसी जो होती थी 1906 में, टुक वो ऑफ सेलिबेसी, इन्होंने कसम खाई थी सेल्फ कंट्रोल, प्योरिटी और मॉरल स्टैंड, अपनी पत्नी से दूर होने का इन्होंने निर्णय लिया था। मतलब अपनी पत्नी से कोई फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाया था इन्होंने, और जब मिर्च मसाले नहीं खाते थे जिससे कि उनकी फीलिंग हो, और हमेशा फास्ट करते थे, तो फास्टिंग करते थे। सेल्फ प्योरिफिकेशन, मेथड ऑफ अपील टू कंसाइंस, टूल फॉर रिस्टोरिंग कम्युनिकल हार्मोनी। और सिंपल इनका रहना खाना था, और ये करते थे एडोप्टेड लॉन क्लोथ, धोती पहनते थे, और आइडेंटिफाइड विद पुअर, गरीब से रखते थे। और क्या करते थे, ये सूत काटा करते थे चरखा से। प्रैक्टिस ऑफ मिनिमलिज्म और एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ फूड, जो डाइट पर रहते थे, डाइट फूड खाते थे। एलिमिनेटिंग स्पाइसी, और इन्होंने स्पाइसी खाना बंद कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था क्वांटिटी में। एम फॉर प्योरिटी ऑफ बॉडी प्योरिटी ऑफ माइंड, अपने मन को स्वस्थ रखते थे ये। आश्रम में क्या था इनके, आश्रम के रूल थे सत्य, अहिंसा और सेलिबेसी और नॉन पजेशन। और क्या था, ब्रीड एंड लेबर, इक्वलिटी और स्वदेशी अपनाते थे, स्वदेशी का अपनाया था इन्होंने। सेल्फ क्रिटिसिज्म, एडमिटेड मिस्टेक्स ओपनली, अपने खुले मन से अपनी गलती को स्वीकार करते थे, जो भी गलती करते थे उसको स्वीकार भी करते थे। बिलीव लाइफ इज लेबोरेटरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। कॉन्सेप्ट था इनका गॉड, अर्ली स्टेज में गॉड पर विश्वास करते थे।
लेटर ट्रूथ इज गॉड, विश्वास हो गया था। एंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी, द सर्च फॉर ट्रूथ इज माई सोल ऑब्जेक्टिव। एंड पॉइंट है इनका, ऑटोग्राफी जो एंड होती है वो 1921 बिफोर नॉन कोऑपरेशन। अब हम पढ़ेंगे 50+ क्वेश्चन। तो इसको किसने लिखा है? वो लिखा है महात्मा गांधी जी ने। अब तो पढ़ लिया होगा आपने, महात्मा गांधी जी ने लिखा है। इनका नाम याद रखेंगे, इनका पूरा नाम क्या है। जिसको ट्रांसलेट किया था वो क्या था? महादेव देसाई ने। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। वेयर वाज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन वीकली इंस्टॉलमेंट। वीकली इंस्टॉलमेंट में आई थी 1925 से लेकर 1929 तक। इन विच पब्लिकेशन वर द वीकली इंस्टॉलमेंट पब्लिश्ड, तो ये थी नवजीवन। याद करेंगे नवजीवन। हु इनकरेज्ड गांधी टू राइट हिज ऑटोबायोग्राफी, तो किसने इनको इनकरेज किया था ऑटोबायोग्राफी लिखने का? तो ये किया था स्वामी आनंद एंड गांधी को बरकर। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ गांधी ऑटोबायोग्राफी, तो इनका मेन फोकस क्या था? वो फोकस था हिज एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सच्चाई। व्हाट डज गांधी से अबाउट राइटिंग फुल ऑटोबायोग्राफी, तो क्या कहते थे ये कहते थे कि ही डज नॉट एम फॉर फुल ऑटोबायोग्राफी बट नरेट्स हिज एक्सपेरिमेंट। उनका कोई मन नहीं है कि ऑटोबायोग्राफी लिखूं, उनका मन है अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊं, अपने जीवन के बारे में बताऊं। हाउ मेनी पार्ट्स इन माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, डिवाइडेड इनटू, तो इसके 5 पार्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। व्हेन बाय द इंट्रोडक्शन टू द ऑटोबायोग्राफी रिटन, तो इसका इंट्रोडक्शन लिखा गया था 26 नवंबर 1925 को। 26 of November 1925। Where did Gandhi write the introduction from, तो कहाँ लिखा था इसका इंट्रोडक्शन? वो लिखा था साबरमती आश्रम में। भाई व्हाट डिलेड गांधी स्टार्ट ऑन द ऑटोबायोग्राफी, तो क्या था? राइट्स इन बॉम्बे, तो क्या हो गए? दंगे हुए थे बॉम्बे में, तो इसकी वजह से इन्होंने डिले हो गया था इनका लिखने का। विच हिस्टोरिकल इवेंट हैड गांधी ऑलरेडी कंप्लीटेड राइटिंग अबाउट बिफोर द ऑटोबायोग्राफी, तो क्या था वो? सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। वाई डिड स्वामी आनंद सजेस्ट राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी, तो क्या था? फॉर पब्लिकेशन एज ए बुक। क्या क्या था उन्होंने सजेस्ट? पब्लिकेशन एज ए बुक। हाउ डिड गांधी प्लान टू राइट द ऑटोबायोग्राफी, तो ये था उनका प्लान चैप्टर बाय चैप्टर, वीक बाय वीक। अकॉर्डिंग टू गांधी वेयर इज राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी कॉमन, तो क्या थी? इन द वेस्ट में कॉमन थी, नॉर्थ में कॉमन नहीं थी, पूर्व में कॉमन नहीं थी। नेक्स्ट आगे वो कहते हैं व्हाट कंसर्न डिड स्वामी आनंद रेज अबाउट राइटिंग ऑन ऑटोबायोग्राफी, तो कहते हैं वो कि द फ्यूचर चेंजेस इन गांधीज व्यूज कुड मिसलीड अदर्स। किसी में गलती हो जाती है, कोई भ्रमित हो जाता है, तो उससे इसको उनके फ्यूचर में बदलाव आएगा। हाउ डज गांधी डिस्क्राइब हिज एक्सपेरिमेंट, तो कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो हाउ डज कैसे करते हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ इन लाइफ, अपनी सच्ची घटना के बारे में बताते हैं। विच 2 फील्ड्स डज गांधी मेंशन वेयर ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, तो कौन से वो थे एक्सपेरिमेंट थे? एक तो था इनका पॉलिटिकल और था स्पिरिचुअल फील्ड, इसको ध्यान रखेंगे। हाउ डज गांधी व्यू इन द टाइटल महात्मा, तो ये किसने दिया था? तो ही इट हैज टाइटल वैल्यू एंड ऑफन पेंटेड हिम। अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट इज द एसेंस ऑफ रिलीजन, वो क्या था? मोरालिटी था। नेक्स्ट व्हाट डज गांधी कंसीडर द सोवरेन प्रिंसिपल, वो कहते हैं हमेशा ट्रूथ, सच्चाई। डज गांधी इक्वेट ट्रूथ ओनली विद वर्ड्स, नो इट इंक्लूड्स ट्रूथफुलनेस इन थॉट एज वेल। हाउ डज गांधी डिफाइन एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो कहते कैसे डिफाइन करते हैं वो अपनी सच्चाई को? गॉड और द इटर्नल प्रिंसिपल के साथ। व्हाट डज गांधी से अबाउट द सीकर आफ्टर ट्रूथ, तो क्या कहते हैं वो? दे शुड बी हम्बलर देन डस्ट, धूल में मिल जाएंगे, उनको भी धूल में मिला दिया जाएगा।
व्हाट पाथ डज गांधी फॉलो टू सीक ट्रूथ। कहते हैं स्ट्रेट चलो, नैरो चलो, शार्प एंड रेजर्स एज। हाउ डज गांधी डिस्क्राइब हिज वन प्रोग्रेस। कहते हैं विद फैंट ग्लिम्पसेस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। व्हाट डज गांधी से अबाउट हिज स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट। तो कहते हैं दे ब्रिंग ह्यूमिलिटी नॉट सेल्फ प्रेज। व्हाट इज द गांधीज अल्टीमेट गोल। तो उनका गोल क्या था, सेल्फ रियलाइजेशन एंड मोक्ष। क्या थी, मोक्ष था। डज गांधी इंटेंडेड टू हाइड हिज फॉल्ट्स इन ऑटोबायोग्राफी। नो, नो फॉल्ट। विच साइंस डज गांधी फोकस ऑन ऑटोबायोग्राफी। तो कौन इस पर फोकस कर रहा था, साइंस ऑफ सत्याग्रह। हाउ डज गांधी इंटेंड टू जज हिमसेल्फ। तो कैसे करते थे वो, एज ए हर्सली एज ए ट्रूथ। हुज वर्स डज गांधी क्वाइट टू डिस्क्राइब हिज इम्परफेक्शन। तो किसका क्वाइट देते वो, सूरदास जी का। विच कास्ट डिड गांधी बिलोंग। तो गांधी बिलोंग करते थे बनिया कास्ट से, बनिया जाति से बिलोंग करते थे वो। व्हाट प्रोफेशन डिड गांधी फैमिली ओरिजिनली हैव। तो क्या थे वो, ग्रोसर थे, उनका परिवार। व्हाट पोजीशन डिड गांधी ग्रैंडफादर होल्ड। तो उनकी पोजीशन क्या थी, उनकी दादाजी की, वो थे प्राइम मिनिस्टर इन कठियावाड़ स्टेट्स। वाई डिड गांधी ग्रैंडफादर लीव पोरबंदर। क्यों छोड़ दिया था उन्होंने पोरबंदर को, स्टेट इंटरव्यूज के कारण। वेयर डिड गांधी ग्रैंडफादर सीक रिफ्यूज। तो क्या थे, जूनागढ़, जूनागढ़ गए थे। हाउ डिड गांधी ग्रैंडफादर ग्रीट द नवाब विद द लेफ्ट हैंड। तो ध्यान रखेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ जाने गए थे। वाई डिड गांधी ग्रैंडफादर ग्रीट विद द लेफ्ट हैंड, राइट हैंड बाय द ऑलरेडी प्रिविलेज्ड टू पोरबंदर। व्हाट प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू गांधी एक्सपेरिमेंट। क्या था उनका एक्सपेरिमेंट, हमेशा सत्य, ट्रूथ। वाई डिड ऑफ सेक्रीफाइस गांधी रेडी टू मेक फॉर ट्रूथ। तो क्या था इनका ट्रूथ, इवन द सेक्रीफाइस ऑफ हिज वन लाइफ, अपने जीवन को निछावर कर देना, सेक्रीफाइस कर देना, बलिदान दे देना। हाउ डज गांधी व्यू वर्ल्डली थिंग्स कंपेयर टू एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो कहते थे अनरियल और टेम्पररी। हाउ डज गांधी डिस्क्राइब हिज हिमालयन ब्लेंडर्स। तो क्या था, टेरिफ्लाइंग बिकॉज ही केप्ट टू फॉर ट्रूथ। आगे वो कहते हैं कि व्हाट डज गांधी आस्क रीडर टू जॉइन हिम। तो क्यों जॉइन होने को कहते हैं वो कहते हैं प्रेयर टू गॉड ऑफ ट्रूथ ऑफ फॉर अहिंसा, अहिंसा के लिए जोड़ने को कहते हैं वो। विच प्रिंसिपल इनकम्पेसेस नॉन वायलेंस सेलिब्रेसी एंड अदर कंडक्ट। ये बात क्या है, ट्रूथ है। हाउ डज गांधी डिस्क्राइब द पथ टू एब्सोल्यूट ट्रूथ। सच्चाई का रास्ता कैसा था, कठिन था, क्विकेस्ट एंड जस्ट फॉर हिम। व्हाट डज गांधी से अबाउट ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी के बारे में क्या कहते हैं गांधी जी, कहते हैं कि इवन डस्ट शुड बी एबल टू क्रश द सीकर। धूल में मिला दिए जाओगे। डिड गांधी राइट द ऑटोबायोग्राफी अ बुक फॉर इनिशियली। नो, वो इनिशियली नहीं लिखना चाहते थे। इट वाज सीरियलाइज्ड इन जर्नल। हाउ डज गांधी व्यू हिज पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। तो कैसे जानते हैं वो, नॉन टू द सिविलाइज्ड वर्ड बट पर्सनली ऑफ लिटिल वैल्यू। वाई डिड गांधी स्टार्ट राइटिंग फॉर नवजीवन। तो कैसे स्टार्ट किया था, फॉर प्रोड्यूस वीकली कंटेंट। व्हाट डज गांधी होप रीडर्स विल अगेन। तो कहते हैं कि बेनिफिट हिज एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उनको सत्य के मार्ग पर चलने पर उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। व्हाट फील्ड एक्सपेरिमेंट डज गांधी विश टू नरेट मोर देन पॉलिटिकल वंस। वो कहता है स्पिरिचुअल फील्ड्स। तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और कल का टॉपिक, कल का वोकैब की करेंगे प्रैक्टिस। बेहतरीन 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। तो मिलते हैं कल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो यहाँ आती रहेंगे, आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यही मिल जाएगा आपको।
तो मिलते हैं कल एकदम बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ जो मौके पर होगी। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें।